क्या आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम देखना चाहिए या राहुल गांधी जी को? मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे को देखना क्यों चाहता सर, राहुल गांधी से क्या हूँ। प्रॉब्लम नहीं, है? राहुल गांधी से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतना ही उनका एक्सपीरियंस है और राज्यसभा में जो उन्होंने नेता बन गया, जब से पूरे देश को मालूम हुआ कि एक काबिला लीडर है। तो इसका मतलब राहुल गांधी जी काबिल लीडर राहुल गांधी के लिए फिर रहेगा ना आगे, देश कहाँ भाग जा रहे हैं। अभी पार्टी इतना बड़ा पार्टी है और इसके बाद भी कहीं मौका है। राहुल गांधी सत्ताधारी आदमी नहीं है, वो बदलाव लाने वाला ए मूवमेंट का आदमी है। पूरा देश में उनके बारे में जो इमेज था, जो पदयात्रा की, उसके बाद में राहुल गांधी का जो वर्चस्व है। राहुल गांधी पीएम के लायक नहीं है, लेकिन लायक नहीं मूवमेंट के बोलता, लायक है। बिल्कुल लायक है। वो सत्ता चलाने के लायक है। उनके बारे, गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में उनके दर्द है और देश के बारे में भी उनको चिंता है। वो भी ज़रूर बनना चाहिए। लेकिन इस बार मैं अपना पर्सनल बात रखता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी, क्योंकि ऑलरेडी ममता बनर्जी प्रपोज कर चुके हैं, उसका तायद केजरीवाल ने कर चुके हैं। इसके बावजूद सारे लोग खड़गे साहब के बारे में इज्जत है। मेरा कहना है इन 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट जो है, वो मोदी गवर्नमेंट क्या हिंदुत्व पे फोकस था मोदी गवर्नमेंट का, या फिर हिंदुस्तान के ऊपर फोकस था सर? देखिए, ये देश जो है सेकुलर है। बहुत क्लियर कटली हम संविधान में लिखा हुआ है कि देश सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा। लेकिन मोदी सरकार 10 साल में यहाँ का रिपब्लिक को ख़त्म किया, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया और सेकुलरिज्म को ख़त्म किया। तो ये 3 मुद्दे पे हमारा देश 75 साल से आगे आ रहा था। तो मोदी का जो सबसे बड़ा जो काम हुआ है, ये तीनों संस्थाओं को डिस्ट्रॉय करके, डिमोलिश करके सत्ता चलाने का काम कर रहे हैं। सर, आप मोदी जी, हमेशा आपकी पार्टी मोदी जी की विरोधी रही है सर, इसकी वजह क्या है सर? देखिए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो कई सालों से है, लेकिन इसके बावजूद भी हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। जनता उनको आशीर्वाद किए थे, वो जीत के आए और सत्ता में बैठे। लेकिन ये हरकतें करने के लिए सत्ता में नहीं बैठना है, क्योंकि संविधान का जो हमारा उसका जो सपना है वो बहुत क्लियर है। इस संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, इसलिए हमको इससे नाराज़ है। सर, ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ईवीएम के बारे में थोड़ा कंट्रोवर्सी है। हमने एक बार दिल्ली में एक दिन का पूरा वर्कशॉप किए थे। बेंगलुरु का भी एक आदमी उसमें आया था। उनका भी एक आर्गुमेंट है, वो चिप में जो प्रोग्राम फीड करते समय पहला जो वोट देते हैं जो भी मतदाता, तो वो वैनिश हो जाता है। दूसरा चिप में जो प्रोग्राम करते हैं वो आ जाता है, यानी कि मोदी जी को चला जाता है, वो बीजेपी को चला जाता है। फिर सर कांग्रेस फिर इस बार 136 वही थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। जहाँ पे कांग्रेस जीतती है, वहाँ पे सैम पेट्रोडा बोलने से हम भी भरोसा कर रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन जहाँ पे कांग्रेस आती है वहाँ पे ईवीएम की बात नहीं होती, जहाँ पे बीजेपी आती है वहाँ पे ईवीएम से बीजेपी जीत गई। एक स्ट्रेटजी होता है, हो सकता है, एक स्ट्रेटजी हो सकता है। नहीं सर, कांग्रेस वाले कहते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस हारती है वो ईवीएम पे अपना सारा गुस्सा सब निकाल देते हैं, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस आती है वहाँ पे ईवीएम की कोई गड़बड़ी का सवाल ही नहीं उठाते हैं सर। ये बात है, कंट्रोवर्सी है इसमें। कंट्रोवर्सी नहीं सर, कहीं ना अब इसके बारे में मैं साइंटिस्ट नहीं, मैं वो रिसर्च करने वाला नहीं हूँ। एक बात चल रहा है दोनों के बीच में। हमारा इतना ही है कि हमसे भी जो एडवांस कंट्रीज़ है, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, वहाँ पर बैलेट पे वोटिंग चल रहा है। आज हमारा है ये देश में क्यों ये ईवीएम कमीशन लाएगा, इसके बारे में सोचना है। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे नज़र आ रही है सर इस बार। बिल्कुल नहीं है। इंडिया जो गठबंधन है, हर जगह इसको अच्छा रिस्पांस है। हम लोग यकीन है कि कांग्रेस 130 से 150 तक जीत के आएगा और दूसरे पार्टी जो गठबंधन के जो फ्रेंडली पार्टीज़ है उनके साथ मिलकर हम सरकार बना रहे हैं। सर, जैसे पीएम का फेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं जो एआईसीसी के अध्यक्ष हैं,
तो सर एक सबसे बड़ा सवाल ये है पर्सनल मेरा व्यू है। सर, ईडी और सीबीआई पे क्या आप भी शक करते हैं? बिल्कुल ये दादागिरी है ये सरकार का। ईडी, इनकम टैक्स और सारे लगा के लोग डरा के एक अपने पार्टी के पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। सर गुलबर्गा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो राधा कृष्णा जी का क्या है सर, मतलब क्या राधा कृष्ण जी को गुलबर्गा के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। सर कभी स्पीच ही नहीं देते हैं सर? अरे स्पीच देने वाले ही बात करते हैं। मनमोहन सिंह स्पीच करते नहीं थे। क्यों नहीं करते? बड़ा नहीं उतना स्पीच, ही वाज नॉट अ वेरी गुड ऑरेटर बट ही वर्क लाइक इकोनॉमिस्ट। तो आप राधा कृष्णा जी को मनमोहन सिंह के साथ तुलना कर रहे हैं सर? मेरा कहना यह है कि बात करने वाले मोदी जी बहुत बात करते हैं। कंपटीशन में आज देश में उनके साथ हैं, काम बात करने वाले कोई नहीं है, लेकिन काम क्या करता है? अंगार लगाने का, दुश्मनी का, हिंदू मुस्लिम झगड़ा। बात करने वाले ही चाहिए, ऐसा नहीं है। कम बात, लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत कम बात करते थे लेकिन काम अच्छा किए। लेकिन क्या हुआ? उनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड 40 साल का बैकग्राउंड है और कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उनको जानकारी है और सबसे ज़्यादा उनको एजुकेशन फील्ड में उनको बड़ा एक्सपीरियंस है। तो सर आप मानते हैं कि राधा कृष्णा जी यहाँ से जीत रहे हैं? बिल्कुल इस बार जीत रहे हैं। सर आपके एक्स मेयर के पास 2 करोड़ रुपए मिले, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? तो करने दो ना, उसका कानून है, कार्रवाई चल रहा है, जो मिला है उसका इंक्वायरी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर 2 करोड़? मतलब क्या है? जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएंगे, ये मतलब है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएंगे। इस वक्त मैं कुछ नहीं बोल सकता।